हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको एक बिग अपडेट की जानकारी देना चाहता हूँ 8 पे कमीशन पर। 8 पे कमीशन 2026 बिग अपडेट। सैलरी 30 से लेकर 34% परसेंट की बढ़ोतरी। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। प्लीज़ आप चैनल पर बने रहें। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन आपको मिले। हमेशा भी न्यू अपडेट की जानकारी आपको 8 पे कमीशन के बारे में मिलता रहेगा। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। 8 पे 4 कमीशन में 30 से लेकर 34% की बढ़ोतरी हो सकती है। छठे वेतन आयोग में 1.86 फिटमेंट फैक्टर था, जिसमें 54% की बढ़ोतरी हुई थी, और सातवां वेतन आयोग में 14.3% की बढ़ोतरी हुई, जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर था। आठवां वेतन आयोग में आपको 2.0 से लेके 3.0 के बीच में हो सकता है। 2.57 तो फिटमेंट फैक्टर था, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता है। क्या छठे वेतन आयोग में 1.86 था, 7 पे कमीशन में 2.57 था। इस बार 2.57 से कम नहीं होगा, 2.57 से लेके 3.0 के बीच हो सकता है। ये एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ के अनुसार, एम्बिट कैपिटल है, बड़े बड़े जो विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है, बिजनेस वाले, वो अनुमान लगा के रखा है कि गवर्नमेंट सैलरी में इंक्रीज करेगी, क्योंकि सैलरी इंक्रीज होने से खरीदारी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, इसमें बूस्ट मिलेगा। और बूस्ट मिलने पर क्या है कि गवर्नमेंट की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। इन हालातों को देखते हुए सरकार इस बार 30 से लेकर 34% तक बढ़ोतरी कर सकती है। 2.57 से कम हो ही नहीं सकता है, आपको मैं ये बता रहा हूँ। 2.57 से लेके 3. ऐसे तो गवर्नमेंट मांग की है 3. जितने भी कर्मचारी संगठन ने 2.86 का मांग किया है, लेकिन 2.57 से लेके बीच में 2.86 तक हो सकता है। यदि 2.86 होगा तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़ करके 51,000 रुपया हो जाएगा। ये एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ का मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने से कुछ नहीं। ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एक्सप्रेस में उसी के अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दिया था कि जो बड़े बड़े दिग्गज कंपनी है, म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं, एक्सपर्ट्स है, शेयर मार्केट का है, तो सब क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी बढ़ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, शेयर मार्केट में निवेश करता है, इंश्योरेंस निवेश करता है, खरीदारी करता है, म्यूचुअल फंड का निवेश करता है। तो म्यूचुअल फंड का निवेश में होने से क्या है कि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड की खरीदारी होगा तो इसमें बढ़ोतरी होगी, बाजार में तेज़ी आएगी। तो इस सब के कारण से जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ये अनुमान लगाया है कि आपको आठवां वेतन आयोग में 30 से बढ़कर 34% की वृद्धि होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 8वें पे कमीशन कब लागू होगा, इसके बारे में जानकारी दूंगा। दूसरा है कि सैलरी हाइक 30 से 34% कैसे बढ़ेगी, इसके बाद फिक्स बेनिफिट कितना हो सकता है, सेंट्रल एम्प्लॉयज़ पेंशनर्स कितना फ़ायदा होगा, ये सारी जानकारी दूंगा। तो पहले मैं 8 पे कमीशन कब लागू होगा। 8 पे कमीशन आपको 3 नवंबर को TOR की घोषणा की थी। 18 महीना का डेडलाइन दिया हुआ है, तो 18 महीना का लगभग मान के चलिए आपको अप्रैल मई तक सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी, फिर उसमें 3-4 महीना लगाएगी। तो मान कर चलिए कि आपको 8 पे कमीशन
जुलाई के 2027 से लेके दिसंबर तक ये कॉन्फर्म है। यदि डिले होती है तो आपको 2028 के जनवरी से लेके मार्च या अप्रैल तक आपको बढ़ा हुआ पे और पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। ये कॉन्फर्म है, क्या कि सरकार 18 महीने का डेडलाइन दिया है। इम्प्लीमेंटेशन आपका होगा जुलाई के 2000, यदि अप्रैल तक दे देती है तो अगस्त सितंबर तक करेगी। आपको जुलाई से मान कर चलिए नवंबर दिसंबर तक आपको इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, लागू कर देगी। या डिले भी हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है, कुछ डिले भी हो सकती है, 6 महीना 7 महीना भी लगा सकती है। तो 2028 के आपको जनवरी से लेके आपको मार्च के बीच में आपको बढ़ी और पे और पेंशन मिल सकता है। तो दोस्तों ये आपको कब से लागू है इसके बारे में जानकारी दिया हूँ। दूसरा, सैलरी हाइक के बारे में बता ही दिया हूँ कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपको 30 से लेकर 34% तक बढ़ोतरी होगा। एम्बिट कैपिटल है, जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, ये सब जो एक्सपर्ट्स है ये सारे अनुमान लगाता है कि इंक्रीज होने की मार्केट को खरीदारी होगा। जितनी भी मोबाइल है सेक्टर कंपनी है, जितने भी कंपनियां हैं सारे में इंक्रीज होगा, खरीदारी होगा, बढ़ोतरी होगी, बूस्ट होगा, अर्थव्यवस्था के बूस्ट होगा। और फिटमेंट फैक्टर मैं आपको बता ही दिया हूँ कि 2.57 से कम हो नहीं सकता है, या क्योंकि ये परंपरा शुरू आ रही है। चाहे भले आपको डीए क्यों नहीं हो, हम जानते हैं कि 60% डीए है, ज़्यादा 60% और ज़्यादा 67% हो जाएगा, 7% की और बढ़ोतरी होगी 18 महीने में। तो उस पर फिर फिटमेंट लगाएगा। यदि 34% की यदि बढ़ोतरी करती है तो हमारा 2.57 से ऊपर चली जाएगी। तो 2.57 से आपको कम मिलने का कोई चांस ही नहीं है। ये आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स, इसमें क्या है कि सबसे नीचे स्तर वाले को, जो लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक है, इसमें अब हो सकता है कि अभी पे लेवल का अपग्रेड के बारे में भी दिया है, तो 1 से लेकर 6 लेवल तक की अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं 1 से लेकर 6 लेवल तक, लगभग आपको हम बता रहे हैं कि 70% आदमी 1 से लेकर 6 लेवल तक आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है जो ऑफिस में काम करता है। बाकी ऑफिसर की संख्या कम है। तो गवर्नमेंट ये भी चाहता है कि नीचे स्तर के जितने भी कर्मचारी है उसको यदि सैलरी में इंक्रीज होगी, अच्छी खासी इंक्रीज होगी, वो खरीदारी करेगा, दिल लगा के सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगा, कामकाज में मेंटेनेंस अच्छा रखेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी केंद्र सरकार की रीढ़ है, हड्डी है, उसके बिना सेंट्रल गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ सकता है। कि जितने भी डिपार्टमेंट है सारे में सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी काम करता है 1 से लेकर 6 लेवल तक का बीच में, और उसी पर काम चलता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।